च वन फर्स्ट मीट और फाइट। कौन है यार, सोने दो मुझे, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना, एक बार तुमको समझ नहीं आती क्या। एक लड़की अपने मुंह को ब्लैंकेट से लगभग ढकते हुए बोलती है, मैं ये तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, जल्दी उठ वरना पानी डाल दूंगा, समझी। अगस्त्य प्लीज यार जाना, सोने दे मुझे, नहीं जाना कहीं पर। नायरा की बच्ची तू उठ रही है या मैं आंटी को बुलाऊं। तभी अगस्त्य के फेस पर एक फ्लाइंग तकिया पड़ता है। अगस्त्य पिलो से बचते हुए कुछ पिलो वहां रखे सोफे से उठाता है और बाय फिर क्या था, दोनों की वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वहां का आलम ये था कि बेडशीट बेड से नीचे पिलो की रुई पूरे रूम में बिखरी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के देखते हा और फिर वही बेड पर लेटकर हंसने लगते हा। नायरा, अगस्त्य क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें जाना नहीं है क्या। पीछे से एक लेडी की आवाज आती है जिसे सुनकर अगस्त्य हड़बड़ कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है, आज भाई वापस आ रहे हैं, अच्छा मुझे उन्हें लेने जाना था और तेरी वजह से लेट हो गया। हाँ तो किसने कहा था तुझे आने के लिए, जाना नहीं मैं नहीं, तू भी मेरे साथ जाएगी। अगस्त्य नायरा को बेड से खींचते हुए बोलता है। नायरा चीढ़कर अंडस को, लेकिन मैं क्यों, तेरा भाई है, तू जाना, मैं क्यों। अगस्त्य उसे बात में उठाकर पटक देता है और चिल्लाकर, अगर तू 5 मिनट में रेडी नहीं हुई तो मैं अपनी बात आदि छोड़कर डोर लॉक कर देता है। कुछ देर बाद, अरे भाई क्या बात, आज इतनी सुबह सुबह सवारी कहाँ जा रही है। राकेश जी अगस्त्य और नायरा को देखते हुए बोलते हैं। नायरा जो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग पर जा रही थी, वो अपने चाचा की आवाज सुनकर रुक जाती है और उनके पास जाकर लगभग रोते हुए बोलती है, चाचू आप ही बताओ, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि मुझे इस जैसा दोस्त मिला। बोलते हुए उनके एक हाथ की स्लीव पकड़ लेती है। अगस्त्य नायरा को अपनी बाहों में उठाकर घर से भर जाते हुए, अंकल बाद में मिलता हूँ और आपकी लड़की को नाश्ता भी करवा दूंगी एवरीवन, बोलकर निकल जाता है। वही सबरवाल हाउस के अंदर, नायरा की चाची, सच में ये लड़का एकदम सही है, मेरी नायरा के लिए एन आपने देखा कितनी खुश रहने लगी है मेरी बची। राकेश जी अपनी बीवी की तरफ देखकर, अब क्या ही बताए मेरी जान, तुमसे नजर हटे तब तो हम किसी और को देखेंगे, बोलते हुए उनके पास जाकर उनके गाल पर किस कर लेते हैं। वही नीलम जी राकेश जी के सीने पर हाथ रखकर खुद से थोड़ा दूर करके, कुछ तो शर्म करो, दो जवान बेटी है घर में और एक आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। राकेश जी नीलम जी को देखते हुए, उफ तुम्हारी ये शर्म से झुकती पलके, हम तो आज भी इनके कायल हा, बोलकर उनके लिप्स पर एक लाइट किस करते हा। ऑप्स मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो, बोलते हुए एक लड़की हंसने लगती हा 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 हा। माही की आवाज सुनकर दोनों अलग होते हैं और स्टेयर्स की तरफ देखते हा, जहाँ एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में एक बैग लेकर अपने आँखों पर लगे चश्मे के ऊपर से ही हाथ रख लेती हा। माही को देखकर राकेश जी, अंडस्को तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मामी पापा का रोमांस देखने में। ओफो डैड ये क्या बात हुई भला, आप लोग ये प्रतो किसी तो कर रहे थे, इसमें कौन सी शर्म, बोलकर एक टीचिंग स्माइल अपने डैड को पास करती है। राकेश जी अपनी बेटी की बात सुनकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वही नीलम जी माही के सर पर मारकर, कुछ तो शर्म करो, कैसे अपने डैड से बेशर्म की तरह बात कर रही हो। ओफो मॉम, किसी महाप्रभु ने कहा था, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, मैं तुम दोनों बाप बेटी से कभी नहीं जीत सकती। सही कहा, अगर कोई जीत सकता है तो वो हा, सिर्फ वो हा, नायरा माही और रेक्स जी साथ में बोलते हैं। वही दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर, नायरा अकेले एयरपोर्ट पर कॉफी शॉप से बाहर निकल रही थी। वो एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ से फोन यूज कर रही थी, उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर आ था। वही एक लड़का उस शॉप के अंदर जा रहा था, उसने अपने एक हाथ में अपना ओवरकोट और दूसरे में अपना लगेज ले रखा था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी, जितना उसके चार्म से वहाँ खड़ी लड़कियां, तो लड़कियां वहाँ के लड़के भी उस शख्स को देख रहे थे। उसकी शर्ट की फिटिंग इतनी थी कि अभी फट जाएगी, वहाँ के लोग सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हीरो आ गया हो उनके बीच। लेकिन उस लड़के की नजर सामने थी, वो किसी पर भी ध्यान दिए बिना आगे बढ़ रहा था। जैसे वो लड़का शॉप तक पहुंचता ही कि तभी नायरा अचानक से पीछे मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कॉफी उस लड़के के ऊपर गिर जाती है।
उस लड़के ने इस वक्त एक ब्लैक फॉर्मल पैंट पर व्हाइट शर्ट कैरी की थी जिसके 3 बटन ओपन थे। उसकी चेस्ट विजिबल हो रही थी और कॉफी गिरने की वजह से पूरी खराब हो गई थी। वही टकराने की वजह से हॉट कॉफी नायरा के हाथ में भी गिर गई थी। वो लड़का जैसे ही ये सब देखता है उसके फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं। वो लड़का नायरा के तरफ घूरते हुए वो लगभग चीखते हुए बोलता है, अंडरस्को व्हाट द हेल इज दिस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? आई नो वेरी वेल, तुम जैसी लड़कियां सीरियसली देखने में तो अच्छे खासे घर की लगती हो और इसी हरकतें करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसी लड़कियां ही अपनी खूबसूरती का पहले फायदा उठाकर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, फिर बाद अगर लड़का कुछ कर दे तो सब उस पर उंगली उठाते हैं। डिस्किटिंग गर्ल। नायरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उससे किसी ने भी आज तक ऐसे बात नहीं की थी और ये तो सब लोग अब उसे अजीब नजर से देख रहे थे। ऊपर से उस लड़के की हाइट इतनी ज्यादा थी कि नायरा उसके आगे बहुत छोटी लग रही थी। लड़के की परछाई से कवर हो गई थी। नायरा उस लड़के के पास होने से उसे घबराहट हो रही थी। उसके आंसू आने लगते। वो लड़का जब नायरा को रेट हुए देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है जिससे उसका फेस लाल हो जाता है और वो नायरा के ऊपर थोड़ा झुकते हुए बोलता, जस्ट शट योर माउथ, और हल्का उसके फेस पर झुककर अपनी ये शक्ल मुझे फिर कभी मत दिखना। यू डोंट नो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। बोलते हुए अपनी शर्ट उसके सामने उतारकर नायरा के ऊपर फेंकता है और खाली अपना ओवरकोट पहने कर वहां से निकल जाता है। वो लड़का जितना अट्रैक्टिव था उतना ही उसकी वाइब उसे डैंगरूश लुक दे रही थी। नायरा को अपनी बॉडी में एक करंट सा लग रहा था। वो अभी भी डरी हुई उसी जगह खड़ी थी। अब वहाँ का हाल ऐसा था कि वहाँ की लड़कियां तो बेहोश होने वाली, वही वो लोग बस अपने सामने एक मैचो मैन को देखकर ठंडी सांस ले रहे थे। वही नायरा की तो हालत ही खराब थी। उसकी बॉडी शिवा कर रही और आंसू रुक नहीं रहे थे। जो कॉफी हाथ पर गिरी थी उस पर भी दाने निकल गया थे। तभी उसे लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये फील करते ही नायरा की बॉडी और ज्यादा शिवा करने लगती है। वो धीरे से अपने सर ऊपर करके देखती और तुरंत लेट्स गो गीज। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में TBTK।